हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैंने छोटा सा ब्लॉग बनाया था करवा चौथ का। आप लोग का करवा चौथ कैसा रहा होगा? अच्छा ही रहा होगा। मेरा भी ये करवा चौथ बहुत अच्छा रहा। मेरी दीदी और मेरे बहनों ने मिलके करवा चौथ साथ में मनाया। इसके बाद हम सब ने पूजा वूजा करके हम सब बहनों ने मिलके सुबह हमने आहुई माता की चौकी बनाई। उसके बाद हम सब लोगों ने मिलके पूजा वूजा करके आरती आरती करने के बाद हम लोगों ने थोड़ा भजन कीर्तन भी किए थे। उसके बाद हम सब बहनें छत में आ गए थे। छत में आने के बाद हम सब ने सूर्य देव को जल चढ़ाया। हम सब ने तीनों ने मिलके जल वल चढ़ाने के बाद धूप बत्ती की थी। उसके बाद हमारी पूजा सुबह की पूजा हो चुकी थी। हम सब की पूजा वूजा करने के बाद हम लोग फिर नीचे आ गए थे कमरे में। सुबह का पूजा कर लिया था। पूजा वूजा होने के बाद थोड़ी देर बाद शाम हो चुकी थी। फिर हमने कथा पढ़ी। इसका विधान चैती चतुर्थी में लिख दिया है, परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीनल से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। तथा एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। शेखानी सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे। उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी लाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन जिम जिम लो। यह सुनकर उसने अपने भाइयों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे लो। परंतु वो इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, भाई जी अभी चांद नहीं निकला है, तेरे भाई तेरे से धोखा करके अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाइयों की बात सुनकर भी उसने भी कुछ ध्यान न दिया। वह भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को भी अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी से प्रार्थना करते हुए विधि से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धानुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके सती विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे क्या मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और वधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा पोता मांग ले। तब मधुबन का भोग लगे संत करे सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मोती की सवारी, सिंदूर सोहे मोती की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देके कोड़े को पाया, अंधन को आंख देके कोड़े को पाया, बाजन को पुत्र देके निर्धन को माया, बाजन को पुत्र देके निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। हम बहनों सब मिलके कथा वथा सुन लिया था। सुनने के बाद भजन कीर्तन किए। भजन कीर्तन के बाद हम लोगों ने अपनी शाम की पूजा भी हो चुकी थी। शाम को हमने पूजा वूजा करने के बाद खाना बनाने की भी तैयारी।
हम बहनों ने मिलके हमने खाना बनाने की भी तैयारी हो चुकी थी। सब ने मिलके खाना भी बना लिया था। उसके बाद हमने पूड़ी उड़ी तलने के बाद हमने खाना भी सब बन चुका था हमारा। पूड़ी उड़ी बनाने के बाद शाम को चाँद भी आ चुका है। चाँद आने के बाद दीदी और जीजा जी ने भी पूजा कर लिया था और जीजा जी ने पहली बार दीदी के लिए गुलाब का फूल लाया था। उसके बाद फिर मैंने भी अपने हस्बैंड के साथ वीडियो कॉल में करवा चौथ का व्रत तोड़ा था। उसके बाद मैंने भी पूजा वूजा करने के बाद पूजा हो चुकी थी। पानी वानी मेरे पति ने मुझे वीडियो कॉल में ही पिला दिया था और ये मेरी बहन ने भी अपना भी वीडियो कॉल में ही पूजा तोड़ा था। उसके पति भी आ नहीं पाए किसी काम से। उसके बाद हम लोगों ने वीडियो कॉल में ही पूजा वूजा करने के बाद करवा चौथ का यह वीडियो आप लोगों को मेरा कैसा लगा, अच्छा रहा तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को भी और कमेंट करें। बाय बाय, नमस्ते, धन्यवाद।